बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी आप लोगों को सिखा रही हूँ वो है मगज़ मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो बहुत सारे लोगों को मगज़ मसाला लेकर शिकायत होती हैं, तो आज वो उनकी तमाम शिकायत दूर करने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए मेरी पूरी वीडियो को देखना है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम मगज़ मसाला बना रहे हैं उसके लिए ये हमने ना पानी रखा है ऊपर। ये पानी बॉयल हो जाएगा ना तो इसमें हम मगज़ डालेंगे उबलते हुए पानी में। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि उनके मगज़ में स्मेल आती है तो वो कच्चा ही डाल देते हैं। हम गर्म पानी में डालेंगे और उसको निकाल लेंगे बस। ये पानी गर्म होता है तो फिर हम इसमें मगज़ डालेंगे। तो जी ये देखें पानी हमारा बॉयल होने के करीब आ गया। तो इसमें जो हम डालेंगे ये है जी हमारे पास 5 मगज़ हैं जी। तो ये हम इसको पानी में डाल देंगे। तो इसको हमने बॉयल नहीं करना, बस ऐसे डालना है। जैसे पानी में वो एक बॉयल आएगा ना तो हमने इसको निकाल लेना है, पकाना नहीं है इसको। इसकी सिर्फ स्मेल खत्म करनी है और स्मेल ये पानी ही खत्म करेगा। ये देखें जी हमने इसको 1 मिनट के लिए पानी में छोड़ दिया था मगज़ को। तो ये देखिए बस अब हम इसी पॉइंट पे इसको हमने निकाल लेना है किसी छलनी में। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो जी ये देखिए हमने अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई ऊपर रख दी है और इसमें हम ये डालेंगे, हमारे पास है हाफ प्याली के करीब ऑयल। तो ये हम सारा इसमें डाल देंगे और ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फिर हमने इसमें ना प्याज ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए हमारा ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो ये मेरे पास थे जी 3 मीडियम साइज़ के प्याज। तो इस तरह मैंने बारीक काट लिया उनको। जी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है अच्छे से। तो ये देखें इसको हम साथ साथ हिलाते जाएंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये फ्राई हो रहा है। तो जिसको गोल्डन ब्राउन कलर आएगा ना तो फिर इसमें हम लहसुन वगैरह और बाकी स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। तो जी ये देखिए हमारे प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए। तो इसी पॉइंट पे हम अपना जो लहसुन अदरक है ये डाल देंगे। ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून भर के। तो ये हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक। अच्छे से इसको कटोरी को साफ कर लेते हैं हम। तो ये लहसुन अदरक डाल के और इसको अच्छे से भूनते हैं। ये जैसे जैसे हमारे प्याज ब्राउन हो जाएगा साथ हमारा लहसुन अदरक भी भुन जाएगा। तो इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो इसकी मजीद ये तेज स्मेल होती है ना लहसुन अदरक की वो खत्म हो जाए। अगर उसकी स्मेल आए ना हांडी वगैरह से तो हांडी का सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो इसको हम भूनते हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना पिंक पिंक फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो जी ये देखिए हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये हमारे पास ये 1 प्याली फ्रीज किए हुए पेस्ट बना हुआ था मेरे पास टमाटरों का। तो अब ये टमाटर सारे इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको भी फ्राई करेंगे। ये फ्रीज किए हुए ना पेस्ट बना के मैंने फ्रीज कर लिया था तो इसलिए ये जमे हुए हैं। तो अभी ये थोड़ा सा फ्राई होंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये मेल्ट होंगे तो फिर हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे। तो जी ये हमारे पास स्पाइसेस हैं। ये हमारे पास है 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च, ये हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च, ये हमारे पास खुशक धनिया पिसा हुआ, ये हमारे पास जीरा हाफ टी स्पून, ये हमारे पास है जी हल्दी हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही हमारे पास नमक है। ये सारे स्पाइसेस हम इसी में ऐड कर देंगे ताकि ये टमाटरों का पानी खुशक होते साथ ही ये साथ साथ हमारे ये जो मसाले हैं ना ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इनका कच्चा पान जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते, भूनते हैं इसको। तो ये साथ में मेरे पास ये है ये मिर्चें। मैंने इसको ना थोड़ा सा तिरछी काट ली थी, थोड़ा सा स्टाइल से काटी हो ना तो फिर बड़ी प्यारी लगती है सालन में। तो ये हम हाफ डाल देंगे। ये मेरे पास 3 मिर्चें थी तो हाफ मैं डाल देती हूँ। हाफ गार्निशिंग के लिए फिर हम रख लेते हैं। ये हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। तो इसको हम भूनते हैं और साथ जो मसाले के साथ मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको भूनते हैं। थोड़ा सा जो भून जाता है तो फिर जी हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए कढ़ाई का पैंदा छोड़ दिया मसाले ने। इस पॉइंट पे हम इसमें ना 2 टेबल स्पून के बराबर दही ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ये हम सारी डाल देते हैं दही इसमें। तो अब दही के साथ इसको मसाले को भून लेंगे। तो बाकी ब्रेन को तो इतना भूनना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उसको पहले गर्म पानी से निकाल लिया था, उसकी स्मेल खत्म कर ली थी। तो ये इतना मज़े का सालन बनते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जी ये बच्चे नहीं खाते या बड़े नहीं खाते, इसमें स्मेल आती है। तो स्मेल का यही है कि हम इसको ना एक गर्म पानी में से निकाल लेना, उबलते खोलते पानी में से 1 मिनट के लिए। तो ये इतना मज़े का बनता है मसाला। जब आप लोग जो नहीं खाते तो उनके सामने अचानक से बना के रखें आप लोग, वो खाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलना कि हम ये मगज़ खा रहे हैं। तो ये इतना मज़े का और इतना शानदार इसका बनता है ना मसाला।
बड़ा ही टेस्टी। तो अभी हम इसको अच्छे से भूनते हैं, तो फिर इसमें मगज वगैरह ऐड करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा हमारा ना मसाला भुन के रेडी हो चुका है। तो इसी पॉइंट पे आप लोगों ने ना नमक चेक कर लेना है इसमें। तो सारे स्पाइसेस वगैरह आप लोगों ने अपनी मर्जी से ऐड करने हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हम नॉर्मल खाते तो हमने उस हिसाब से ऐड किए हैं। तो ये मेरे पास थे जो ये मगज़ 5 अदद थे मेरे पास। तो अब हम इसको डाल देंगे इसमें अपने मसाले में, ये देखें। तो अब हम इसको भूनेंगे ऐसा ऐसा ना, ज़्यादा भी इसको तोड़ के इसमें ना शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा इसको 7 चमचा चलाते जाएंगे और ये खुद ही टूटता जाएगा, क्योंकि इसका ये मसाला ही तो खाने वाला होता है, मगज़ मसाला कहते हैं इसको। इसका मसाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसलिए। तो अब हम इसको भूनते हैं अच्छे से तरीके से। तो जी ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो मगज़ मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है। ये देखें ऑयल जो सारा ऊपर आ गया, तो इसको मैंने ज़्यादा चमचा नहीं लाया और आपने भी ज़्यादा इसको तोड़ना नहीं है, वो अंडे की तरह ना हो जाए, को सारा कुछ मिक्स हो जाए, पता ही ना चले कि हम अंडा खा रहे हैं या मगज़ खा रहे हैं। तो ये जी मेरे पास एक लेमन था, उसका मैंने जूस निकाल लिया, यानी कि हाफ ये टेबल स्पून के बराबर है लेमन जूस, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये जी मेरे पास है थोड़ी सी खुश्क मेथी, इतनी सी। तो ये हम इसको ऐसे हाथ से पे रख के ना ऐसे, तो ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया अब हम अभी इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ये देखें थोड़ा सा इसमें डाल के तो इसको हम मिक्स करते हैं, ताकि ये सारे जो मसाले वगैरह हैं ना इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। तो एक चीज़ जी हमारी रह गई है अभी, अब हमने डालना है इसमें गरम मसाला। गरम मसाला सालन जो भी चीज़ आप बनाएं भुनी में कभी भी ना डालें, क्योंकि वो फिर उसकी सालन की शक्ल या जो मसाला वगैरह हो तो काला हो जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, 1 चुटकी 2 चुटकी के बराबर हमने डाला है गरम मसाला। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मेरा पूरा किचन खुशबू से ना महक गया है। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी तैयार होती है। तो आप लोग खाएं और बनाएं, मज़े से खाएं। तो ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मगज़ मसाला कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारे पास प्लेट है, ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, मज़े ते चस्के ते होण आनगे जी। तुसी कहोगे कि वाकई कोई रेसिपी दसी या किसी ने। ये देखें, तो अब हम इसके ऊपर अपना वो धनिया और जो हमने सब्ज़ मिर्चें बचा के रखी थी ना गार्निशिंग के लिए, वो लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल बनकर तैयार हुई है जी हमारे मगज़ मसाले की। ये देखें, तो इसी तरह आप बनाएं और मज़े की रेसिपी खुद भी ट्राई करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं। अगर आप मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, यही आप लोगों की तरफ से हमें प्यार मिलता है। तो जी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।